हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है फेसबुक की। तो फेसबुक अब आपके प्राइवेट फोटोज को यूज कर सकता है जो आपने फेसबुक पे अपलोड भी नहीं करी है, और उसको शायद एआई ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। समझा देता हूँ कहानी क्या है। जिस तरीके से गूगल फोटोज में होता है कि हम अपनी फोटोज अपलोड कर देते हैं और वो हमको मेमोरी वगैरह सारी चीजें दिखा देता है, फेसबुक भी उसी टाइप की कुछ कोशिश कर रहा है, जहां पर आपकी गैलरी का एक्सेस ले लेगा, सारी फोटोज अपने क्लाउड पे अपलोड करेगा, उसको कुछ करेगा और आपको मेमोरी, स्टोरीज, मूवीज टाइप बना के दिया करेगा। बट भाई, फेसबुक इस टाइम पे एआई पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कहीं ये ना हो कि उस डेटा का यूज़ करके हमारे ऊपर कुछ हो सके, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ली जा रही है। आपका फेस, ठीक है, फ़ोटो के अंदर आपका फेस ट्रैक किया जाएगा, जो कि गूगल फ़ोटोज़ वाले भी करते हैं, आईफ़ोन वाले भी करते हैं, सब करते हैं। अभी कोई फेसबुक जैसी कंपनी निकल के आ रही है जिसकी हिस्ट्री ऐसी है कि उन्होंने कांड किया हुआ है। इस चक्कर में सोचने वाली बात हो रही है। तो ये आपके फेस के फीचर्स हो गए, डेट्स हो गए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है, उन सबको यूज़ करेगा। क्या पॉसिबल है कि हमारे खुद के क्लोन भी बन पाएँगे? हमारे फेस से ट्रेन होके मैं कुछ प्रॉम्प्ट लिखूँगा और मेरे फेस टाइप की चीज़ें बन जाएगी? लेट्स सी क्या होता है। बाकी भाई, प्राइवेसी इज़ अ मिथ। अभी रिसेंटली हमने देखा है फेसबुक केस जीत के आया है, जहाँ पर बुक्स की वो चोरी कर रहा था अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और वो केस जीत गया है। भाई, ये कॉपीराइट फेयर यूज़ के अंतर्गत आता है। सिमिलरली, अगर आपकी फ़ोटो उन्होंने यूज़ कर ली मॉडल ट्रेनिंग के लिए, ऑल्दो उनका कहना है अगर आप इस फीचर को डिसेबल करते हो तो 30 दिन के अंदर आपकी फ़ोटोज़ हमारे सर्वर से रिमूव हो जाएगी। देखो, 30 दिन कहा जाता है, रिमूव वो कुछ ही घंटों में भी हो सकती है, बट सेफर साइड के लिए 30 दिन कहा जाता है। सिंपल सी बात, आपकी फ़ोटो इनके मॉडल के अंदर जाएगी ट्रेनिंग के लिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फ़ेसबुक की हिस्ट्री है गलत-गलत काम करने की। इनका कहना है कि भाई ये डिटेल्स का मिसयूज़ नहीं करेंगे आपको एड्स दिखाने के लिए। बट इन्होंने बोला है अगले साल हम एंड टू एंड पूरी एड्स देखेंगे फ़ेसबुक के अंदर, जो एआई से चलेगी। मतलब मेरे क्रिएटिव्स, कैप्शन, सब कुछ। तो यूज़ होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। क्या पता फेसबुक वाले इसके अंदर भी कोई लूपहोल ढूँढ लें। बाकी मेटा वालों ने 4 और एआई रिसर्चर्स पोच कर लिए हैं ओपन एआई से। भाई, इतना ज़्यादा शोर मचा के सैम ऑल्टमैन ने बोला, भाई हमारे बंदे पोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। 8 बंदे पोच कर लिए है। ये है पावर ऑफ मार्क ज़करबर्ग। मेरे हिसाब से ना बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं। आज हम देखते हैं कि एलन मस्क है, जेफ बेजोस है, मेरे हिसाब से ना सबसे पावरफुल बंदों में से एक है। एक बार को आप गूगल वालों को भी कह सकते हैं, बट गूगल में ना हायरार्की बटी हुई है। फेसबुक के अंदर यहीं पे सारी की सारी पावर है। मुझे लगता है बहुत पावरफुल आदमी है ये। आपके बारे में सब जान सकता है, अगर ये चाहे तो बस 2 क्लिक मारेंगे, आपके बारे में सब आ जाएगा, जितना आपको भी नहीं पता होगा। बाकी जेमिनी वालों ने शेड्यूल एक्शन फीचर निकाल दिया है। मतलब मैं जेमिनी को कोई टास्क कह सकता हूँ, वो टास्क शेड्यूल करके मुझे उसी टाइम पे बताया करेगा। सिमिलरली चैट जीपीटी ने पहले ही कर दिया था, जहाँ पर मैं टास्क सेट कर सकता था कि भाई डेली सुबह 7 बजे मुझे ये चीज़ करके दे दिया कर। ये भी उसी टाइप का कर रहा है, बट ये गूगल के इकोसिस्टम के अंदर आ रहा है। यहाँ पर कुछ शेड्यूल टास्क करके दिखाए हैं, जैसे कैलेंडर्स की समरी लाना, टू डू लिस्ट देखना, ईमेल के अपडेट्स देखना, वीकली न्यूज़ करना, आउटफिट का सजेशन देना, या फिर लोकल कैफे का रिकमेंडेशन देना। बाकी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी शायद कोई और नहीं कर सकता। कैलेंडर इनके पास है, टू डू लिस्ट वाले जुगाड़ इनके पास में हो सकते हैं, ईमेल इनके पास में है, तो बहुत बेटर तरीके से सिंक करके रिजल्ट ला सकते हैं। न्यूज़ वाला भी काम हो सकता है। हमारे जैसों का कारोबार छिन जाएगा। आप सीधा बोलोगे, हे गूगल, टेल मी व्हाट्स हैपन इन एआई एंड टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद ये आपको रिजल्ट दे देगा। आप बोलोगे, रिमेंबर दिस, डेली सुबह 8 बजे मुझे यही चीज़ रिपीटिशन पे चाहिए। खत्म कहानी। बाकी वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज़ अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी गूगल वालों ने गैमा 3N निकाला है, जो कि ऑफलाइन चलेगा 2 जीबी रैम के ऊपर भी। 2 मॉडल निकाले गए हैं, एक 2 जीबी रैम वाला है, एक 3 जीबी रैम वाला है, और लोकली चलेगा, बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टी मोडल है। मतलब टेक्स्ट, इमेज, वीडियो हर चीज़ समझ सकता है। ऑल्दो 5 से 8 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है, फिर भी बहुत एफिशिएंट होने के चक्कर में ये इतनी कम रैम के ऊपर काम कर सकता है। आप इसको वीडियो दो 60 एफपीएस वाली, ये उसको भी अंडरस्टैंड करके दे देगा। स्केरी भाई, स्केरी, मजाक नहीं कर रहा मैं। अभी जो हम देख रहे हैं ना डिवाइसेस, ग्लासेस वगैरह, उन सब की सारी प्रोसेसिंग लोकली हो पाएगी। बहुत खतरनाक चीजें हो रही है भाई। मतलब
मैंने क्लास में जो भी देखा, मैं सीधा बोलूँगा व्हाट इज़ दिस? वो फ़ोन में कॉम्प्रिहेंड करेगा, मुझे आंसर देगा। अगर उसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो इंटरनेट पे कमांड देके मुझे बेटर रिज़ल्ट बहुत ही फ़ास्टर तरीके से लाके दे सकता है। जो मैंने कुछ न्यूज़ पहले भी बोला था, मुझे लगता है कि हम शायद एक एडिशनल सीपीयू, जीपीयू टाइप की चीज़ देखेंगे, जिसके अंदर ये एआई टास्क सारे के सारे हुआ करेंगे। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, पहले ना जीपीयू सेंट्रिक सारे के सारे एआई प्रोसेस होते थे, बट अभी क्या किया जा रहा है, कुछ लोड सीपीयू को भी दिया जाए, कुछ जीपीयू को भी दे दिया जाए, तो क्या पता है डबल चिप वाले, डबल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हमको ऐसी चीज़ें भी देखने को मिले। तो अगर आपको यूज़ करना है, हगिंग फेस के ऊपर ये मॉडल पड़ा है, ओलामा के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर चैटबॉट अरीना के स्कोर्स की बात करके चलोगे तो भाई ये जीपीटी 4.1 नैनो से बेटर है, लामा से बेटर है, लामा 4 मैवरिक से बेटर है, क्लॉड 3.7 सोनेट के आसपास जा रहा है, एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, एक भाई छोटा सा 2 जीबी 3 जीबी रैम के ऊपर काम कर रहा है। तो भाई मैंने लोकली भी टेस्ट करके देखा है अपने फ़ोन के अंदर। मेरे पास में गैलेक्सी का फ्लिप 6 है, जिसके अंदर 12 जीबी रैम है, तो वहाँ पर मेरे को ये रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। अगर मैं गैमा की बात करके चलूँ जो 3N निकाला गया है, उसमें मैं सीपीयू में, जीपीयू में दोनों में रन कर सकता हूँ। मेरे पास में क्विन भी इंस्टॉल्ड था ऑलरेडी जो 2.5 वाला मॉडल था, 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला है ये। इसको मैं डायरेक्टली सीपीयू पे रन कर पा रहा था। तो अगर आप देखोगे, क्विन हमेशा जीतता हुआ दिखाई दे रहा है सारे नंबर्स के अंदर। रीज़न क्या है? मॉडल छोटा है। आउटपुट क्वालिटी में आप कह सकते हो गैमा थोड़ा-सा बेटर था। मैं बेसिकली दोनों को सेम ही कहूँगा। इसको ज़्यादा नंबर इसलिए मिल गए क्योंकि इसने मेरे प्रॉम्प्ट को ढंग से समझा था, तो उसके हिसाब से आंसर दिया था। इसने थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड आंसर दिया था। बाकी हमने बाकी फ़ोनों पे भी इसको टेस्ट करके देखा है, सेम रिज़ल्ट टाइप ही दिखाई दे रहे हैं। मेरे हिसाब से गूगल की जो ऐप है एज गैलरी करके, वो उतनी ऑप्टिमाइज़ नहीं है अभी के टाइम पे गैमा मॉडल्स को चलाने के लिए। इसलिए शायद मेरे रिज़ल्ट्स उतने बेहतर नहीं आ रहे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर भाई शॉकर था मेरे लिए इमेज मॉडल। भाई इमेज प्रोसेसिंग कर पा रहा था। अगर आप देखोगे मैंने इमेज दी और बोला हेल्प मी अंडरस्टैंड देख, और इसने भाई क्या रिजल्ट दिए मुझे, मजा आ गया। और आप देखोगे इतना स्लो भी नहीं था। अगर मैं जीपीयू की बात करके चलूं, 6.5 सेकंड के अंदर मुझे आंसर दे दिया और आउटपुट भी बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ पर एक कैच था, अगर मैं अपनी गैलरी से अपलोड कर रहा था तो भाई मेरी ऐप क्रैश कर रही थी। जब मैं इस ऐप से डायरेक्टली फोटो खींच के अपलोड कर रहा था, वो बहुत लो क्वालिटी थी, बट रिजल्ट बेटर आ रहे थे। मैं आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और एक डॉक फाइल भी दे देता हूँ जहां पर आपको आउटपुट्स दिख जाएंगे, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। फिर आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, जीपीयू मॉडल अच्छा है, सीपीयू अच्छा है, या फिर गैमा ज्यादा अच्छा है, या फिर क्विन ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो मैं और भी मॉडल यूज कर सकता था, मैंने गैमा का मॉडल यूज किया है, वो भी बड़े वाला, छोटे वाला यूज नहीं किया है। अगर मैं छोटे वाला करता शायद उसके रिजल्ट थोड़े बेटर होते। बाकी रंदे वालों ने भी एक एआई प्लेटफॉर्म निकाला है गेम वर्ल्ड्स करके, जहाँ पे गेम के वर्ल्ड जनरेट किए जा सकते हैं। अभी के टाइम पे थोड़ा बेसिक होने वाला है, कहा जा रहा है इस साल के एंड तक हम कंप्लीट गेम वर्ल्ड बना पाएँगे, पूरी की पूरी गेम्स बना पाएँगे। इनका ऐसा कहना है कि इसकी वजह से अब जो गेम बनाने का प्रोसेस होता है वो 40% तक फास्टर हो सकता है। जब जीटीए 5 वाली न्यूज़ आ रही थी ना, मैंने यही बोला था कि भाई हो सकता है जीटीए 6 का वर्ज़न हम बहुत तेज़ी से, बहुत ही बेटर तरीके से, शायद बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर बनता हुआ दिखे। ये वही डायरेक्शन दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं है रनवे इसके अंदर आग लगाएगा, हो सकता है कोई और भी इसके अंदर कुछ कर जाए। बाकी बायडू वाले अपने फ्लैगशिप इरीन एआई को ओपन सोर्स कर सकते हैं। कल उन्होंने अनाउंसमेंट करी है और ये तबाही वाली बात है भाई। बहुत ही टॉप लेवल प्रीमियर वाला ये मॉडल है जिसको ओपन सोर्स किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये ओपन सोर्स वाला सीन हो रहा है ना, ये तबाही मचाएगा दुनिया के अंदर। चैट जीपीटी वालों को क्या होगा भाई? क्या करेंगे वो जिस तरीके से बाकी सब है। चैट जीपीटी ठीक है, नाम कमा लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ अच्छा है। बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कुछ-कुछ मामलों में अब लोकली चलने वाली चीज़ें आ रही है। कुछ मामलों में ग्रॉक थोड़ा-सा बेटर दिखाई देगा। ग्रॉक ने अभी रिसेंटली बोला है ना कि पूरे इंटरनेट की नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करेंगे, वो अपने हिसाब से लेके आएँगे, अनबायस्ड डेटा लेके आएँगे। ऑल्दो न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ या ओपिनियंस के अंदर ग्रॉक ऑलरेडी बेटर था। अगर आप डीप रिसर्च की बात करके चलोगे तो मुझे पर्सनली गूगल का जेमिनी ज़्यादा बेटर लगता है। चैट जीपीटी बीच की चीज़ थी, जिसके अंदर सब कुछ हो जाता है। तो कहीं न कहीं एक कंसर्न हो रहा है। और मैं अभी भी बोलूँगा इमेज जनरेशन के अंदर चैट जीपीटी शायद सबसे अच्छों में से एक है। आप कह सकते हो एक बार को मिड जर्नी वगैरह-वगैरह बहुत सारे हैं। बट मुझे पर्सनली चैट जीपीटी बहुत पसंद है क्योंकि वो मल्टी मॉडल है ना, मैं टेक्स्ट पे बोल सकता हूँ, नहीं भाई ऐसा चेंज कर दे, ऐसा चेंज कर दे, वो वाली चीज़। एग्ज़ाम्पल के लिए जो इनका रीन 4.5 मॉडल है उसका एक बार कंपैरिज़न चार्ट देखो सबसे, चाहे डीप सीक हो
चैट जीपीटी 4 हो 4.5 हो, कुछ कुछ जगहों के अंदर ये हार रहा है, बाकी कई कई जगहों पे जीत भी रहा है। अब सोचो इस लेवल का मॉडल 4.5 से कंपटीशन करने वाला मॉडल ओपन सोर्स हो जाएगा तो भाई। बाकी अलीबा वाले एक नया मॉडल भी निकाला है क्विन डीएलओ करके, जो अगेन मल्टी मॉडल है। इमेज जनरेशन के अंदर कहा जा रहा है बहुत ज्यादा बेटर है। इन्होंने सैंपल के अंदर भी दिखाया जहां पर प्रॉम्प्ट डाल के इमेज जनरेट हो रही थी, उसके बाद इमेज को प्रॉम्प्ट डाल के चेंज किया जा रहा था और इमेजेस चेंज नहीं हो रही थी। एक्चुअली जो कहा जा रहा था वही हो रहा था, एक्चुअल पुरानी इमेज के ऊपर ही ओवरलेज लगाए जा रहे थे। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प अब बौखला गया, उनको लग रहा है भाई एआई की रेस में कहीं यूएस पीछे ना रह जाए और उसके कल्प्रेट खाली यही साबित ना हो जाए। इसके चक्कर में डोनाल्ड ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का प्लान कर रहे हैं जहां पर एआई ग्रोथ को बहुत पावर दी जाएगी चाइना से compete करने के लिए। चाइना भाई आग लगाएगा कसम से, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी चाइना वालों ने एक ब्रेन इम्प्लांट को भी टेस्ट कर लिया है खाली ब्लड वेसल के थ्रू। ये तबाही वाली चीज है भाई, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क चीज हो गई है। मैं खाली चाइना नहीं बोल रहा, मैं ग्लोबली बात करके चल रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज हो गई है। अभी तक जो ब्रेन चिप्स इम्प्लांट्स की बात चल रही थी वो न्यूरालिंक करता था, वो ब्रेन के अंदर ऑपरेशन करके लगाते थे चिप, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है अगर देखा जाए तो। इन्होंने स्टंट वाला प्रोसेस किया है, जिस तरीके से दिल के अंदर वो नहीं स्टंट नहीं लगाया जाता, कहते हैं वॉल में स्टंट लगा है, ये वही वाला सीन किया गया है। एक नस के थ्रू भेजा गया है और इम्प्लांट कर दिया गया है। बहुत बढ़िया चीज है भाई। मतलब जो हम सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर के अंदर ब्रेन में सुपर पावर्स आएगी, हम चिप्स लगा पाएंगे। अब सोचो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की चिप मेरे दिमाग में लगी हुई है, मुझे जो भी डेटा चाहिए बस मैं सोच रहा हूँ काम हो रहा है। मेरे फोन के अंदर के एक्सेस सारे के सारे मैं दिमाग से कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपका ब्रेन ही कंट्रोल कर पा रहा है बहुत सारी चीजों को, बट मैं कह रहा हूँ हमारा ब्रेन से हम फोन कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी चीजों को। जरूरी नहीं है कि इससे हमारा ब्रेन कंट्रोल होगा, बट इससे हम बहुत कुछ कर पाएंगे। एसी ऑन हो जाए, एसी ऑफ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मजा आ जाएगा। और हो सकता है जल्दी हम देख भी ले, क्योंकि अभी रिस्क कम हो जाएगा इस चीज का। रिस्क कम हो जाएगा तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए आगे आएंगे। अभी ये जो प्रोसीजर किया गया है, 67 ईयर ओल्ड एक आदमी था, उनके लेफ्ट ब्रेन के अंदर ये डाला गया है। इसके बाद देखा गया इनकी जो लिम्ब मूवमेंट थी वो वापसी आती हुई दिखाई दी है और कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिले, इन्फेक्शन या और कोई चीज। तो बहुत बढ़िया चीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है और रिजल्ट भी आ रहे हैं। बाकी चाइना वालों ने एक वीडियो रिलीज करी है जहां पर ह्यूमनॉइड रोबोट फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर आप वीडियो को देखोगे तो भाई थोड़ी सी मजाकिया टाइप लग रही है। ठीक है, फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट दिखाई दे रही है, बट इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी हम उस दुनिया में नहीं पहुंचे हैं जहां पर एआई एक्चुअली फुटबॉल खेल पाएगा। आपस में टकरा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक बंदा गिर गया है, उसको उठा के लेके जा रहे हैं स्ट्रेचर के ऊपर। थोड़ा सा मजाक वाला लग रहा है, बट ठीक है भाई, दिस इज गुड। स्टार्टिंग के लिए कुछ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोचो ना 1.5-2 साल पहले एआई के अंदर दुनिया कहाँ थी, अभी रोबोटिक्स के अंदर कहाँ है। अचानक ही कुछ लीप आएगा और बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। बाकी चाइना वालों ने अपना खुद का गेमिंग जीपीयू भी निकाल दिया है, बहुत ही बढ़िया। और मैं कहूँगा बहुत ही वाहियात खबर है ये। जो जीपीयू निकाला गया है, अच्छी खबर ये है, चाइना वालों ने अपना खुद का बनाया है, होम ग्रोन है, जो कि एक अच्छी बात है। बुरी और वाहियात चीज ये है, जो बनाया गया है वो जो एनवीडिया का 2012 का GTX 660 Ti कार्ड नहीं आता था, ये उस लेवल का कार्ड है। 256 MB की इसके अंदर वर्चुअल रैम है। ऑल्दो 6 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर इसको बनाया गया है, 32 कंप्यूट यूनिट डाली गई है, 300 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है। बट ठीक है भाई, पहला मॉडल है, अभी कहा जा रहा है हार्डवेयर में इशू नहीं आ रहा, हार्डवेयर में बढ़िया काम कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर के चक्कर में अभी मात खा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट शायद उतने बेटर आते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी तो उससे कंपैटिबल होना चाहिए ना। बाकी एक सर्वे किया गया जिसके हिसाब से पता लग रहा है एआई से रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, जितने भी पैसे लगाए जा रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पे हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली एआई में कुछ कर रहे हैं। चैट जीपीटी, इतना सारा पैसा लग गया, इतना कुछ हो गया, क्या कुछ बन पाएगा? हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इस चीज के बारे में बात करी थी, अब उसकी रिपोर्ट आती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो कंपनीज की जो वैल्यूएशन हो रही है ना, इसके चक्कर में बड़ा कंसर्न निकल के आ सकता है, हमको टेक बबल फटता हुआ दिखाई दे सकता है। एनवीडिया के शेयर्स पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं एनवीडिया का कंपटीशन चाइना में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे मॉडल आ रहे हैं जो बहुत ही कम वीरैम के ऊपर चल सकते हैं, तो हमको बहुत ही हाई एंड जीपीयूज नहीं चाहिए। फोन के अंदर भी बहुत सारे टास्क हो जाएंगे, बेसिक सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे टास्क हो जाएंगे, बट फिर भी एनवीडिया भागे जा रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है फ्यूचर इज एनवीडिया। डेटा सेंटर्स के ऊपर इतना पैसा रेस किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? देखो,
चीजें बन रही है। अगर देखा जाए, एक एआई बैंड है जो स्पॉटिफाई पे है, उनको 4 लाख मंथली लिसनर्स मिल चुके हैं 3 हफ्ते के अंदर। सारा का सारा जो उन्होंने गाना बनाया 100% एआई है। जो इनकी आर्ट है, जो आर्टिस्ट है, सब एआई है। बढ़िया है अगर देखा जाए, एआई अच्छा म्यूजिक बना पा रहा है, अच्छा काम कर पा रहा है। और इसके ऊपर स्पॉटिफाई के ऊपर एलिगेशन आ रहा है कि आप फेक आर्टिस्ट को प्रमोट करते हो, एआई आर्टिस्ट को करते हो, ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज एआई आपको काम करके दे रहा है, ठीक है भाई। लिसनर है मतलब उनको समझ में आ रहा हो गाना, तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। अब मेरा गाना देखना है, ये वाले गाने का हमने लिरिक्स थोड़ा सा मैनुअली किया था, जो म्यूजिक था वो हमने पूरा पूरा एआई से कंपोज किया था, गाया मैंने था। और ऑटो ट्यून नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा है, वो तो करना ही पड़ता है। बाकी ये वाला जो गाना है ये एआई कंपोज है, बहुत बढ़िया गाना है, सुन के देखो। उम्र भर का वादा है, तेरे बिन दिल आधा है, जहां से ऊपर है जो तेरा मेरा नाता है। पिन कमेंट में वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वहां पे जाके देख लेना पूरी की पूरी वीडियो, छोटी 1 मिनट की है। बाकी सेल्स फोर्स वालों का कहना है कि भाई 30 से 50% उनका जो वर्क है वो एआई की वजह से हो पा रहा है। दिस मीन्स सेल्स फोर्स का बहुत सारा काम अब एआई कर रहा है। सबसे पहली कंपनीज में से एक थी जिन्होंने अच्छे लेवल पे एआई इंप्लीमेंटेशन किया अपने प्रोडक्ट में, जिनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं एआई सैस कंपनीज का अंत ला के दे सकता है। और सेल्स फोर्स सबसे बड़े सैस प्लेयर्स में से एक था, और इन्होंने उस बात को समझा, अडॉप्ट किया। बहुत बढ़िया चीज है। बाकी टेलीग्राम के ऊपर सेंसिटिव इंडियंस का डेटा मिल रहा है 99 रुपीज का। कुछ प्लान ऐसे भी है जहां पर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हो और अनलिमिटेड डेटा निकाल सकते हो। और ये कहाँ का डेटा है? अभी रिसेंटली बहुत सारे ब्रीचेस नहीं हुए, यहाँ का ब्रीच, वहाँ का ब्रीच, वहाँ वो वाला डेटा है। मतलब आपका, मेरा, हम सबका डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है 99 रुपीज के अंदर। यही हमारे प्राइवेसी की इज्जत है। बाकी एप्पल का जो एयरटैग 2 है वो Q3 के अंदर लॉन्च हो सकता है, मतलब जो इनका सितंबर इवेंट है उसके अंदर, ऐसा मार्क गरमन ने बोला है। पिछले साल भी उन्होंने बोला था कि एयरटैग 2 आएंगे, नहीं आए, अब कहा जा रहा है आएंगे। थोड़ी रेंज ज्यादा होगी, बहुत कुछ होगा, लेट्स सी। बाकी एप्पल वाले अपने लोगों को स्विच करने वाले हैं 17 प्रो के अंदर। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं, गंदा लग रहा है, गंदा मतलब अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, जो पहला वाला है उसके अंदर एप्पल का साइन फोन के सेंटर पे है, और दूसरे वाले के अंदर इन्होंने क्या किया, जो खाली स्पेस है उसके सेंटर में डाल दिया है। अलाइनमेंट की कोशिश तो करी गई है, पर पता नहीं, शायद साइकोलॉजिकली दिमाग में बैठा हुआ है कि एप्पल का लोगो यहाँ पे होता है। मुझे पर भाई याद लग रहा है, ऑल्दो मैं कवर लगा के रखता हूँ, चाहे लोगो ऊपर नीचे हो, मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अच्छा नहीं लग रहा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी पिक्सल 7 जापान के अंदर बैन हो गया है, कोर्ट ने ऐसा बोला है, क्योंकि उन्होंने कोरियन कंपनी पेंटेक की 4G टेक्नोलॉजी का पेटेंट यूज किया है। अब पेंटेक वालों का कहना है कि भाई गूगल का पिक्सल 8, 9 सीरीज सबको बैन किया जाए। जापान के अंदर अभी पिक्सल मार्केट बना रहा था, ठीक है, नाम कमाना शुरू कर रहा था। अगर ये बैन लग जाएगा इनकी 8-9 सीरीज के ऊपर या आगे वाली सीरीज के ऊपर, भी बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है पिक्सल को। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।